हेलो बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश कोर्स बुक बाय अशोका, ये क्लास 2 की कोर्स बुक है, इसका लेसन 1 हम रीड करेंगे। लेसन 1 द माउस गर्ल, पेज नंबर 1। लेट्स सी, ये आपका लेसन 1 है, द माउस गर्ल। स्टोरी के रिलेटेड पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये कोई महात्मा है, संत है, कोई गर्ल है, माउस है, और इधर भी आपकी स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, टिक योर आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अपने अकॉर्डिंग आपने टिक करने। डू यू विश टू बिकम अ लॉयन? क्या आप एक लायन बनना चाहते हैं? तो अगर आप बनना चाहते हैं तो येस, नहीं तो आप नो पे भी टिक कर सकते हैं। डू यू विश टू बिकम अ माउस? क्या आप एक माउस बनना चाहते हैं? नो। डू यू विश टू रिमेन वॉट यू आर? क्या आप वही बने रहना चाहते हैं जो आप हैं? तो आप अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर्स टिक करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अ क्रो कॉट अ माउस एंड फ्लू अवे विद इट। इसमें जो आपके वर्ड्स के साथ नंबरिंग दी हुई है ऐसे 1 2 3, तो उनके मीनिंग आपको पेज के नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम रीड करते हैं कि एक बार, वंस मीन्स एक बार, एक क्रो ने, कौवे ने एक माउस को, चूहे को पकड़ा और उसे लेकर वो उड़ गया। एज इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। एज मीन्स किसी काम के दौरान, जब वो उड़ रहा था स्काई में, द माउस ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स क्लॉज। क्लॉज होते हैं पंजे, बर्ड के जो पंजे होते हैं, क्लॉज, पॉइंटेड नेल्स ऑन द फीट। तो उसमें से वो माउस नीचे गिर गया। द माउस फेल नियर द कॉटेज ऑफ अ काइंड सेंट। माउस एक काइंड, दयालु, दयावान संत थे। सेंट एक संत, महात्मा। उनकी कॉटेज, कॉटेज होती है कुटिया या झोपड़ी टाइप कुछ, तो उनकी कुटिया के पास वो गिरा। इट वॉज बैडली वुंडेड। जो माउस था वो बुरी तरह से, चूहा बुरी तरह से घायल था। इट वॉज इन ग्रेट पेन। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में था। द सेंट फेल्ट डीप पिटी फॉर इट। जो संत थे, महात्मा थे, उनको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आई, रहम आया। ही पिक्ड अप द माउस एंड नर्स्ड इट। उन्होंने उसे उठाया और नर्स्ड, उसकी टेक केयर की, टू केयर ऑफ, लुक्ड आफ्टर, उसका ध्यान रखा, दवाई वगैरह लगाई क्योंकि वो घायल था। आफ्टर अ फ्यू डेज द माउस वॉज वेल अगेन। कुछ दिनों के बाद माउस, चूहा, फिर से ठीक हो गया। नाउ माई चाइल्ड यू कैन गो बैक टू योर होल, सेड द सेंट टू द माउस। तो संत ने, महात्मा जी ने माउस, चूहे से कहा कि अब मेरे बच्चे तुम अपने होल में, अपने बिल में वापस जा सकते हो, जो माउस का घर होता है। बट टेल मी इफ़ आई कैन डू एनी अदर सर्विस टू यू। बट अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकूँ तो तुम मुझे बताओ। ओ होली फादर, सेड द लिटिल एनिमल। छोटे से एनिमल ने, चूहे ने महात्मा जी से कहा, होली फादर, धर्मपिता, अ माउस हैज़ टू लिव इन फेयर ऑलवेज। कि माउस को, चूहे को हमेशा ही डर में जीना पड़ता है। इट हैज़ द फियर ऑफ कैट्स। माउस को, चूहों को किसका डर होता है? कैट्स का, बिल्लियों का, कि कहीं उन्हें खा ना जाए। बट देन कैट्स हैव द फियर ऑफ डॉग्स। कैट्स को डॉग्स का फियर होता है, कहीं उन्हें डॉग्स ना खा जाए। एंड डॉग्स हैव द फियर ऑफ टाइगर्स। डॉग्स को आगे टाइगर्स का फियर है, कहीं वो ना उन्हें खा जाए। इन फैक्ट नो एनिमल इज़ फ्री फ्रॉम फियर। असल में कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी डर से फ्री नहीं है, सबको डर लगता है। ओनली मैन हैव नो फियर। सिर्फ मैन हैं, जो इंसान हैं, आदमी हैं, उनको ही सिर्फ किसी का डर नहीं है, उन्हें डर नहीं लगता। सो प्रे चेंज मी इनटू अ ह्यूमन फॉर्म। तो प्लीज़, प्रे मीन्स प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे किसी ह्यूमन फॉर्म में, इंसान में बदल दीजिए, मुझे इंसान बना दीजिए। मे इट बी एज यू डिज़ायर, सेड द सेंट। सेंट ने, महात्मा जी ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मे इट बी एज यू डिज़ायर, जैसी तुम्हारी इच्छा। एंड एट वंस द माउस टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। इट वॉज अ शी माउस। तो वो एक शी माउस थी, एक चूहिया थी, इसलिए वो एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की में चेंज हो गई। तुरंत ही वो, जैसे महात्मा जी ने कहा वैसे ही वो एक लड़की बन गई। नाउ माई चाइल्ड आर यू हैप्पी? कि मेरे बच्चे अब तुम खुश हो? सेड द सेंट काइंडली। संत जी ने बड़े प्यार से उसे कहा कि क्या अब तुम खुश हो? होली फादर, धर्मपिता, शी सेड, उसने कहा, लड़की ने, आई वॉन्ट अ हस्बैंड, बट आई वॉन्ट अ हस्बैंड हु शुड बी वेरी पावरफुल। लड़की ने कहा कि मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे शादी करनी है, बट वो मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। आई थिंक द सन इज़ वेरी पावरफुल, सेड द सेंट। सेंट ने, महात्मा जी ने, संत जी ने कहा कि मुझे लगता है, मेरे ख्याल में सन, जो सूरज है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इफ़ यू वॉन्ट टू मैरी हिम, अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो, आई कैन चेंज यू इन टू अ प्लानट। शैल आई टॉक टू द सन?
अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक प्लैनेट में चेंज कर सकता हूँ। प्लैनेट क्या होता है? जो हमारे यूनिवर्स में हीवनली बॉडीज़ हैं, जो हमारे ग्रह हैं जो सूरज के आसपास घूमते हैं, वो सारे प्लैनेट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सन से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक प्लैनेट में चेंज कर सकता हूँ। शैल आई टॉक टू द सन? क्या मैं सन से बात करूँ? बट फादर लुक एट दैट क्लाउड इन द स्काई। बट पर धर्म पिता, लुक एट दैट क्लाउड इन द स्काई, उस क्लाउड को देखो। क्लाउड क्या होते हैं? बादल, या आसमान में बादलों को देखो। इट हैज़ क्वाइट कवर्ड द सन। बादल ने सन को पूरी तरह से, क्वाइट होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से उसे ढक लिया है, ढका हुआ है। सो आई थिंक अ क्लाउड इज स्ट्रोंगर दैन द सन। तो मुझे लगता है सन से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर तो क्लाउड है, बादल है। शैल आई देन टॉक टू द क्लाउड? तो क्या मैं क्लाउड से बात करूं? आई कैन चेंज यू इन टू अ क्लाउडलेट। तो अगर तुम्हें क्लाउड से शादी करनी है, मैं उससे बात करूं, मैं तुम्हें एक क्लाउडलेट में चेंज कर सकता हूं। क्लाउडलेट होते हैं स्मॉल क्लाउड, छोटे छोटे जो बादल होते हैं, बादलिका बोलते हैं हिंदी में। बट फादर द विंड इज़ मच स्ट्रोंगर दैन द क्लाउड। बट पिताजी, जो विंड है, जो हवा है, वो क्लाउड से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इट कैन ईजिली ब्लो अ क्लाउड अवे। जो हवा होती है ये बादलों को ईजिली उड़ा सकती है। शैल आई देन टॉक टू द विंड? महात्मा जी ने फिर कहा तो क्या मैं विंड से, हवा से बात करूं? बट देयर इज़ वन दैट इज़ इवन स्ट्रोंगर दैन द विंड। तो लड़की ने कहा, माउस गर्ल ने, कि जो विंड से भी कोई और है जो विंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हु इज़ दैट? महात्मा जी ने कहा कौन है वो? हु इज़ दैट मीन्स कौन है वो? द माउंटेन, पर्वत। द विंड कांट मूव द माउंटेन। जो हवा है वो पर्वतों को नहीं हिला सकती। इट कांट मूव द माउंटेन। देन आई शैल टॉक टू द माउंटेन। तो मुझे माउंटेन से बात मैं करूँ, पर्वत से बात करूँ तुम्हारी मैरिज के लिए। बट फादर वेट अ मिनट। बट पिताजी एक मिनट वेट करो, रुको। सेट द माउस गर्ल। माउस गर्ल ने महात्मा जी से कहा कि एक मिनट वेट करो। बिफोर आई बिकम द माउंटेन्स वाइफ, माउंटेन की वाइफ बनने से पहले, आई वुड हैव अ लुक एट हिम, मैं उसे एक बार देखूंगी। सो द माउस गर्ल वेंट आउट टू सी द माउंटेन। तो उसके बाद वो माउंटेन को, माउस गर्ल माउंटेन को देखने चली गई। शी केम बैक आफ्टर सम टाइम, वो कुछ टाइम के बाद वापस आई। देन शी सेड, तब उसने कहा, फादर आई सॉ समवन हु वॉज मेकिंग डीप होल्स इन द साइड ऑफ द माउंटेन। कि मैंने किसी को देखा, वो माउंटेन, पर्वत के नीचे, पर्वत की साइड में गहरे गहरे छेद बना रहा था। कोई वहाँ पे गहरे गहरे पर्वत में छेद बना रहा था। श्योरली ही मस्ट बी स्ट्रोंगर दैन द माउंटेन, ज़रूर ही वो माउंटेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है। लेट मी बी द वाइफ ऑफ दैट वन, मुझे उसकी वाइफ बना दो। द सेंट रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, मे इट बी एज यू विश। तो संत जी ने अपना हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा। एंड एट वंस द माउस गर्ल अगेन टुक द फॉर्म ऑफ अ शी माउस। और तुरंत ही जो माउस गर्ल थी, जो माउस से लड़की बनी थी, वो दोबारा से एक शी माउस में चेंज हो गई। वो शी माउस में क्यों चेंज हो गई? क्योंकि जो माउंटेन में डीप होल्स बना रहा था वो एक बुल माउस था। तो इसीलिए उसने कहा मुझे बुल माउस से मैरिज करनी है, तो वो दोबारा से एक शी माउस में चेंज हो गई। शी रैन जॉयफुली इनटू द होल ऑफ अ बुल माउस। वो खुशी खुशी बुल माउस के साथ माउंटेन में होल्स में चली गई। तो आपका चैप्टर यहाँ पे स्टोरी ओवर हो गई। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के स्टोरी के कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स करेंगे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैरिड अवे द माउस। माउस को कौन लेके गया? तो आपने स्टोरी में रीड किया है, कौन लेके गया था माउस को? अ क्रो। कौन लेके गया था? अ क्रो कैरिड अवे द माउस। हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आंसर में? हु कैरिड अवे द माउस? अ क्रो कैरिड अवे द माउस। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द माउस फॉल। माउस कहाँ गिरा? तो माउस कहाँ गिरा था? ये भी आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है। द माउस फेल नियर द कॉटेज ऑफ अ काइंड सेंट। माउस, चूहा कहाँ गिरा? एक काइंड, एक दयावान संत की कुटिया के पास। थर्ड क्वेश्चन, डिड द सेंट चेंज द माउस इनटू अ गर्ल। क्या संत जी ने, महात्मा जी ने माउस को एक गर्ल में चेंज किया? तो ये आप बताएंगे इसका आंसर, क्या उसने चेंज किया था कि नहीं किया था? यस, उन्होंने उसे एक ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज किया था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यस, द सेंट चेंज द गर्ल, चेंज्ड। अब आप इसमें चेंज की जगह लिखेंगे चेंज्ड, क्योंकि हम डिड रिमूव कर देंगे, डिड नहीं लगेगा आंसर में। यस, द सेंट चेंज्ड द गर्ल, चेंज्ड द माउस इनटू अ गर्ल, इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। फोर्थ क्वेश्चन, डिड द गर्ल वांट टू मैरी द सन। क्या गर्ल ने सन से मैरिज करनी चाहिए? नो, क्योंकि उसने मना कर दिया था। उसने कहा था सन से ज़्यादा पावरफुल तो
क्लाउड्स हैं, तो उसने सन से मैरिज नहीं, वो उसने नहीं करनी चाहिए। नो द गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी द सन। नो द गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी द सन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द माउस गर्ल बिकम इन द एंड। माउस गर्ल एंड में क्या बन गई, ये भी आप बताएंगे। माउस गर्ल एंड में क्या बनी थी? यस, द माउस गर्ल बिकेम, ये आपके लास्ट पैराग्राफ में भी आंसर है। द माउस गर्ल बिकेम अ शी माउस इन द एंड। एंड में वो क्या बन गई थी फिर से? द माउस गर्ल बिकेम अ शी माउस इन द एंड। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अब इसके ट्रू फॉल्स भी करेंगे हम। फर्स्ट सेंटेंस, डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ टाइगर्स। तो आपके पेज नंबर 2 पर यहाँ पे जब माउस बता रहा था, माउस को किसका डर है? अ माउस हैज़ टू लिव इन फियर, इट हैज़ द फियर ऑफ कैट्स, कैट्स हैव द फियर ऑफ डॉग्स एंड डॉग्स हैव द फियर ऑफ टाइगर्स। यस, तो आपका ये सेंटेंस ट्रू है। डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, डॉग्स को किससे डर लगता है? टाइगर से। ये सेंटेंस ट्रू है, तो हम इसे टिक करेंगे। यहाँ पे आपके बॉक्सेस बने हैं, आप इसमें टिक करेंगे। सेकंड, द क्रो थ्रू द माउस ऑन अ हिल। क्रो ने, कौवे ने माउस को कहाँ थ्रू किया? कहाँ फेंका? थ्रू मीन्स फेंका, कहाँ पर? ऑन अ हिल, पहाड़ी पर? नो, हिल मीन्स छोटे से जो पहाड़ होते हैं। माउस ने, जो माउस था वो कहाँ गिरा था? नियर द कॉटेज ऑफ अ काइंड सेंट, किसी हिल पर नहीं, किसी काइंड सेंट की, संत की कुटिया के पास। तो ये आपका सेंटेंस ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे बॉक्स में। थर्ड, द माउस गर्ल वॉन्टेड टू मैरी द सन। माउस गर्ल, जो माउस गर्ल थी, वो सन से मैरिज करना चाहती थी। ये भी फॉल्स है, क्योंकि उसको तो सन पावरफुल नहीं लगा था, तो ये भी सेंटेंस फॉल्स है, हम क्रॉस कर देंगे। फोर्थ, द सेंट ग्रांटेड ऑल द डिज़ायर्स ऑफ द माउस गर्ल। सेंट ने, संत जी ने माउस गर्ल की जितनी भी डिज़ायर्स थी सबको उन्होंने पूरा किया, उसकी सारी विश को उन्होंने पूरा किया था। यस, किया था। जो भी वो बनना चाहिए, जो भी उसने मांगा, उन्होंने सब कुछ उसकी विश को पूरा किया। तो ये ट्रू है, हम टिक करेंगे। फिफ्थ, द माउस गर्ल टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल कैट। माउस गर्ल एक ब्यूटीफुल कैट में चेंज हो गई। कैट में चेंज हुई थी? नो, वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज हुई थी। माउस गर्ल एंड में, जो माउस गर्ल थी एंड में वो फिर से एक माउस में, शी माउस में चेंज हुई थी। पहले माउस थी, फिर गर्ल बनी, फिर माउस से माउस गर्ल बनी, माउस गर्ल के बाद एंड में वो फिर से एक शी माउस बनी थी, ना कि कैट में। तो ये फॉल्स है, हम क्रॉस करेंगे। दैट्स ऑल। ये आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स खुद से करने। थैंक यू।